हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज करेगा लेक्चर नंबर 11। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 10 तक भाई बता दिया। ठीक है, और लेक्चर नंबर 10 तक हम लोग जो विभाजन सूत्र जो था भाई, यही टॉपिक हम लोग कवर किए थे। ठीक है, तो चले भाई चलते हैं। लेक्चर नंबर 10 तक हो चुका है, तो इस लेक्चर के माध्यम से मतलब आज करेगा लेक्चर नंबर 11। तो लेक्चर नंबर 11 के माध्यम से चले भाई चलते हैं उदाहरण नंबर 6 से हम लोग का क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक का रहेगा और आप लोगों को भाई क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिए है, मतलब उदाहरण 5 तक करवा दिए। ठीक है भाई, अगेन एक बार ऊपर की तरफ देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति हम लोग का चैप्टर है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और चैप्टर 7 है हम लोग का और एनसीईआरटी बुक से है भाई। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं उदाहरण 6 से क्या कहता है। और आपको बता दे भाई कि उदाहरण 5 तक आपको बता चुके हैं। ठीक है, उदाहरण हम लोग का 6 से कहता है क्या, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मतलब लाइन सेगमेंट को आंतरिक रूप से मतलब इंटरनली रूप से 3:1 के अनुपात में ना रेशियो में विभाजित करता है, मतलब बांटता है। ठीक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना आपको जो बांटता है इंटरनली। ठीक है, 3:1 के अनुपात में। चलिए भाई चलते हैं, आपको फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं अच्छी तरह से। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि भैया हम लोग एक बिंदु ए लेते हैं और दूसरा बिंदु हम लोग लेते हैं बी। ठीक है, ए और बी लेते हैं। एक बिंदु ए जो है हम लोग का, इसका निर्देशांक क्या है हम लोग का 4,-3 हम लोग माना कि कर लेंगे। अभी आप सबसे पहले फिगर देख लीजिए 8,5। ठीक है, सबसे पहले माना ही कर लेते भाई हम लोग। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो माना कि लिखें भैया क्या, माना कि वह बिंदु P x, y जो बिंदुओं A 4,-3 और का सिंबल एंड 8,5 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB, जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। ठीक है, तो हम लोग एक बिंदु भैया यहाँ पे P मान लेंगे हम लोग। और यहाँ पे एक्चुअली देखिए माना कि क्या किए भाई, वह बिंदु P जो है ना, वह बिंदु P x, y ले लिए। ठीक, जो बिंदुओं A 4,-3 एंड B 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से मतलब इंटरनली रूप से, ठीक है ना, फॉर्म में विभाजित करता है, मतलब बांटता है। ठीक है, तो P x, y कौन सा अनुपात में भाई, 3:1 के अनुपात में, 3:1 के रेशियो में बांटता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या हम लोग का, रेखाखंड लाइन सेगमेंट का ये है, इसका निर्देशांक x निर्देशांक x1 हो जाएगा, y निर्देशांक y1 हो जाएगा। और b में चलेंगे तो x2 हो जाएगा, x निर्देशांक इसका क्या कहते हैं पॉइंट b का, और y निर्देशांक y2 हो जाएगा। यहाँ तो कुछ भी डाउट नहीं ना। चलिए भाई चलते हैं हम लोग, एक फार्मूला भाई हम लोग जानते हैं विभाजन सूत्र द्वारा। ठीक है, सेक्शन फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन फार्मूला क्या भाई, सेक्शन फार्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला द्वारा। ठीक, चलिए भाई चलते हैं। देखिए सेक्शन फार्मूला हम लोग का क्या कहता है, तो हम लोग का P का निर्देशांक निकालना है। P x, y का निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है भाई, mx2 प्लस nx1। हाँ, m और n हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, m और n। ठीक है, m और n, mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n। ठीक है, कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं क्या भाई,
सेक्शन फार्मूला मतलब विभाजन सूत्र, ठीक है। अब भाई इसके अगर आप यहाँ पे M1 M2 करके लीजिएगा तो यहाँ पे M की जगह M1 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे M, हाँ सही है, ठीक है, और M की जगह यहाँ पे हो जाएगा, अगर M1 और M2 लीजिएगा तो यहाँ पे N की जगह M2 हो जाएगा और M की जगह M1 हो जाएगा। तो अगर NCERT बुक को अकॉर्डिंग देखें तो इस तरह का फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको हम बताए थे कि इस तरह से भी आप सेक्शन फार्मूला को भाई दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी होता है सेक्शन फार्मूला, अगर हम M/N लिए हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं सेक्शन फार्मूला को, ठीक है ना। बोलिए यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो M3 के बराबर हो जाएगा और N किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, M = हो जाएगा 3 एंड N = हो जाएगा 1, ठीक है ना। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा P(x, y) का निर्देशांक निकालने जा रहे हैं भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं ना, आप अभी इक्वल का चिन्ह दे सकते हैं और निर्देशांक बाद में दे दीजिएगा, ठीक है, निर्देशांक भाई बाद में दे दीजिएगा, अभी इक्वल का चिन्ह रहने दीजिए, ठीक, इक्वल का चिन्ह। देखिए mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। आप यहाँ पे कूट करेंगे भाई, m का मान कूट करेंगे, फिर n का मान कूट करेंगे, फिर x2 x1 का मतलब सभी का मान कूट करेंगे, ठीक है। देखिए mx2 है मतलब m का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 गुना x2 का मान कितना है 8, 3 गुना 8 लिख देंगे प्लस n की जगह कितना भैया 1 है, तो 1 गुना x1 कितना भाई, x1 4 है, यहाँ लिख देंगे 4 बटे m + n, मतलब m कितना है 3 + 1 कर देंगे, 3 + 1 कॉमा डाल देंगे, फिर my2, m कितना है भैया हम लोग का, m जो है ना 3 है, 3 लिख देंगे, और y2 कितना है भाई हम लोग का, y2 जो है ना 5 है, 5 लिख देंगे, प्लस n कितना भाई हम लोग का, n जो है 1 है, गुना y1 कितना, y1 कितना भाई -3 है, माइनस में है इसलिए ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, m + n 3 + 1 कर देंगे, 3 + 1, ठीक है, यहाँ तक समझे, कुछ दिक्कत भाई नहीं होना चाहिए। चलते भाई इम्प्लाइड डेट, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इम्प्लाइड डेट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो P(x, y) ध्यान दीजिएगा, देखिए 8 या 24, इसको हम लोग करते भाई हल करते, 8 या 24 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 4 गुना 1 4 आ जाएगा, बट्टे 3 1 4 आ जाएगा, कॉमा देखिए 5 या 15 लिख देंगे, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 गुना -3 करेंगे तो -3 आएगा हम लोग का, ठीक है, 15 - 3 बट्टे 3 1 4 आ गया। यहाँ तक बात को समझे भैया, कुछ दिक्कत नहीं ना। तो P(x, y) = ध्यान दीजिएगा, देखिए 24 और 4 को ऐड करेंगे 28/4 लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, और 15 में 3 जाएगा 12/4 लिख सकते हैं, बोलिए जी लिख सकते हैं, यहाँ तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए फाइनली भैया P(x, y) का निर्देशांक जो आया 4 × 7 = 28, 7 आ गया, 7 लिख देंगे, और 4 × 3 = 12, 7 और 3 हम लोग का फाइनली भैया आ गया। एक्स क्या कहते हैं P का निर्देशांक, वो उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करिए, उस बिंदु, यहाँ पे बिंदु क्या माने हम लोग, माना कि वह बिंदु क्या है P है, x y, ठीक ना, इसका निर्देशांक क्या आया 7 3 आया, क्या भाई 7 3, मतलब x निर्देशांक 7 है, y निर्देशांक 3 है, हम लोग का भाई फाइनली आंसर आ गया। आप अतः करके लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि माना अतः वह बिंदु P(x, y) का निर्देशांक 7 3 है, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं, जो आपको लिखा ही देते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ तक छापिए। अगर कोई बच्चा मान लेते हैं यहाँ यहीं तक लिखता है, आगे नहीं लिखता है अतः करके, फिर भी चलने का काबिल है, लेकिन और भी बेटर बनाने के लिए इसको अतः करके लिखना चाहते हैं तो और भी अच्छा बात है, ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए और एक लाइन आपको लिख देते भाई, ठीक है। हाँ भाई फाइनली हम लोग का क्या आया था 7 3 आया था, P(x, y) = आया था कितना 7 3 आया। इसका मतलब समझ रहे आप, बताइए क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे x = कितना हो जाएगा 7, y 3 आ जाएगा, मतलब x निर्देशांक 7 है, y निर्देशांक 3, किसका P का, बिंदु P का। चलिए भाई चलते हैं हम लोग अतः करके किस तरह का लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अतः लिखेंगे क्या, वह बिंदु P, इसका निर्देशांक लिख देंगे हम लोग क्या x, y का निर्देशांक ऐसे सिंबल में लिख देंगे, ठीक है, 7, 3 है, जो बिंदुओं, ठीक है, बिंदुओं A 4, -3 एंड, ठीक है, B 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से
रूप से 3:1 के 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है भाई, हम लोग का फाइनली आंसर यहाँ तक बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। यहाँ तक एक्चुअली अगर क्या कहते हैं एग्जामिनर को दिखाने के लिए, आकर्षक अटेंशन बनाने के लिए यहाँ तक बेटर रहता है। ठीक है ना, तो अतः यहाँ से अतः वह बिंदु P जो है ना एक्स वाई का निर्देशांक 7,3 मतलब एक्स निर्देशांक 7 है, वाई निर्देशांक 3 है, जो बिंदु A इतना B इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। बस इतना लिख देना है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं भाई, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए भाई देखिएगा उदाहरण 7 का रहा है हम लोग का क्या, बिंदु जो है ना -4,6 जो है बिंदुओं A 6 -6,10 और B जो है 3,-8 को जोड़ने वाले मतलब ज्वाइंट करने वाले रेखाखंड, तो ज्वाइन करेगा AB बन जाएगा AB को। ठीक ना, रेखाखंड यहाँ पे एक्चुअली समझ सकते हैं आप, कॉमन सेंस लगाए। ठीक ना, तो ज्वाइन होगा तो AB बोलेगा रेखाखंड, तो वाले रेखाखंड को ठीक है किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब अनुपात आपको निकालना है। एक्चुअली अगर देखा जाए भाई तो आप लोग को ना क्या कहते हैं इससे पहले वाला जो उदाहरण करवाए थे इसमें क्या कहते हैं अनुपात दिया हुआ था कि इस अनुपात में है, वह बिंदु ज्ञात करना था। लेकिन आपको क्या कहते हैं अनुपात इसमें अनुपात ज्ञात करना है, आपको बिंदु दिया हुआ। ठीक है, थोड़ा सा ऑपोजिट है इसका, मान सकते हैं आप। ठीक है ना, चलिए भाई चलते हैं, फिर भी बहुत इजी है। ठीक है ना, हलवा टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन समझिए आप क्या कह रहा है कि पहला बिंदु A दिया, दूसरा बिंदु A दिया। ठीक है, सॉरी पहला बिंदु A दूसरा बिंदु B दिया और एक बिंदु यहाँ पे लिया है -4,6 जो लिया है, जो जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं माना की कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई चलते हैं सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सॉल्यूशन का शॉर्ट नाम है, आप पूरा नाम लिखना चाहते तो सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं LUTION लिख सकते हैं ऐसे भी। ठीक है ना, ये आ का सिंबल है, मतलब स्लेश बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, माना कि बिंदु P -4,6 ठीक है बिंदुओं A के भाई मतलब 6,10 है और का ये सिंबल है। ठीक है, B जो है 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB जोड़ने वाले रेखाखंड कि भाई रेखाखंड AB को M/N के अनुपात में आंतरिक रूप से क्या कहते हैं रेखाखंड AB को, ठीक है ना, M/N के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। क्या ही विभाजित करता है, हम लोग माना कि कर लिए। ठीक है, विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक ना, करता है। देखिए फिर हम रिपीट करते हैं क्या क्या लिखे भाई, माना कि क्या किया, ध्यान दीजिएगा। माना कि बिंदु जो है P, यहाँ पे एक बिंदु P मान लिया, -4,6 जो है बिंदु A B A का निर्देशांक -6,10 और B का है 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB हो जाएगा। AB को M/N के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, मतलब आपको M और N फाइंड करना है, यही निकालना है ना। बोलिएगा जी भैया यही हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। वही चलिए चलते आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक बिंदु A लिए, दूसरा बिंदु यहाँ पे B लिए, यह हम लोग का एक रेखाखंड बन गया और एक बिंदु यहाँ पे P लिए है। ठीक, जिसका निर्देशांक आपको दिया हुआ भाई P का -4,6 दिया है और देखिए तो बिंदु A का भी निर्देशांक दिया हुआ -6,10 हो जाएगा और क्या कहते हैं बिंदु B का भी निर्देशांक दिया हुआ है 3,-8। यहाँ तक बात को समझिए, पुलिस जी भैया यहाँ तक बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ तक कुछ दिक्कत, आपको जो फाइंड करना है M/N यही आपको निकालना, यही आपको फाइंड करना है। एक्चुअली अगर देखा जाए भैया AX हो जाएगा AY हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिएगा जी भैया PXY, तो x = -4 हाँ y = 6 हो जाएगा। लेकिन आपको भैया क्या कहते हैं P का निर्देशांक एक्चुअली दिया हुआ है, यहाँ पे किस अनुपात में डिवाइड करता है यही आपको निकालना, मतलब M/N फाइंड करना है। ठीक है, चलिए भाई बहुत ईजी है। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वही विभाजन सूत्र से चलेंगे हम। ठीक है ना, चलिए भाई चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो
सेक्शन फार्मूला द्वारा, ठीक है, या अनुसार बोल सकते हैं। चलिए भाई, हम लोग का क्या कहता है, देखिए P का अगर चले P x, y इक्वल टू, ठीक है, तो इसका फार्मूला लिखे तो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n, my2 प्लस माफ़ कीजिएगा y1, हाँ, बट्टे m प्लस n, ठीक है ना। यहाँ तक समझे बात को। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो pxy की जगह भैया हम पुट करेंगे क्या, p माइनस 4 6, p का है निर्देशांक दिया हुआ भैया हम लोग का -4 6 है, ठीक है, बराबर। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए mx2, अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। यहाँ बोले तो भैया हम लोग का ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? कुछ भी डाउट है बोलिए जी नहीं भैया, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। mx2 देखो भैया, हम लोग को एक्चुअली m ही निकालना, तो m को m ही रहने देंगे, x2 का वैल्यू पुट करते हैं। x2 कितना भाई 3 है, तो m गुना 3 प्लस n तो n ही रहने देंगे, क्योंकि भैया m रेशियो n ही निकालना है हम लोग को, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझिए कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया, यहाँ तक बात को समझ गए, ठीक है। x1 कितना है -6, माइनस में इसलिए ब्रैकेट ले लेंगे, इसको आप ना ऐसा बड़ा ब्रैकेट ले सकते हैं, ठीक है, या इसको बिग ब्रैकेट ले सकते हैं, ठीक, कॉम, अच्छा, बटे m प्लस n, तो जैसा वैसा ही रहने देंगे, कॉमा my2, m गुना y2 का वैल्यू पुट करेंगे भैया, -8 है तो -8 लिख देंगे। इसको एक काम कीजिए ना, बड़ी ब्रैकेट ले लीजिए, ठीक, बड़ी ब्रैकेट भैया, m गुना -y, हाँ, प्लस m गुना -8 प्लस n को n ही रहने देंगे, गुना y1 कितना भैया, y1 जो है ना हम लोग का पॉजिटिव में है, तो ब्रैकेट लेना ज़रूरत नहीं है हम लोग का, m प्लस n। यहाँ तो बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझिए। चलिए भाई, इम्प्लाई डेट -4 6 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3m हो जाएगा, -6n हो जाएगा, बट्टे m प्लस n हो जाएगा, बोले जी भैया हो जाएगा। फिर इसी तरह से देखें तो -8m हो जाएगा, प्लस 10n हो जाएगा, बट्टे m प्लस n हो जाएगा, बोले जी भैया हो जाएगा। तो एक बार गौर कीजिएगा, आपको बताया था कि इसका x निर्देशांक इसके बराबर होता है, इक्वल होता है, ये भी इसके बराबर होता है, y निर्देशांक इसके बराबर होता कि नहीं होता, आपको बताए थे एक्चुअली, ठीक है, आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो कुछ भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। चल ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलते भाई और आगे बढ़ते, ठीक है। तो -4 इक्वल टू हो जाएगा 3m, क्यों होगा, रीजन समझ रहे, ये x निर्देशांक है, इसका भी x निर्देशांक, इसलिए x निर्देशांक इसका p का और इसका भी x निर्देशांक आपस में इक्वल होंगे, y निर्देशांक फिर इसका y निर्देशांक, इसलिए आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। आपको समझाए थे अच्छी तरह से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो चूँकि आप भाई ऐसे लिख सकते क्या, ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, आप समझ गए होंगे। तो 3m इसलिए लिख देंगे 3m -6n बट्टे m प्लस n इक्वल टू हो जाएगा -4 का, बोलिए जी भैया हो जाएगा। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझिए। देखिए 3m तो 3m रहेगा, -6n रहेगा, आप -4 जो है इधर गुना भाग है m प्लस n, इधर जाएगा तो गुना, क्या कहते हैं, गुना में हो जाएगा, भाग से गुना होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3m -6n इक्वल टू -4m हो जाएगा, -4m और -4m प्लस अगर देखें तो प्लस माइनस हो जाएगा, -4n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझिए। तो एक काम कर सकते हैं आप, बोलिए जी कर सकते हैं, 3m जो है इधर m को लेकर आ जाइए, तो -4m है तो इधर 3m प्लस हो जाएगा 4m, ठीक है, 4m। इसी तरह से -6n है, इधर -4n है, तो इधर लेकर आ जाएंगे तो +4n हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया, आया कि नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए तो 3m और 4m 7m हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा, -6n और 4n तो -2n हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला हम लोग का क्लियर हो गया, 7m, ध्यान दीजिएगा, 7m -2n इक्वल टू 0 आया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, मान लीजिए इसको इक्वेशन। फिर इसी तरह से 6 बराबर इसका करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई आप लोग यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए भाई देखिएगा, तो पहला इक्वेशन एक्चुअली हम लोग को मिल गया, फिर करेंगे क्या, 6 किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा, तो इम्प्लाई डेट 6 इक्वल टू हो जाएगा किसका बराबर है, -8m, ठीक है, प्लस 10n इक्वल टू बट्टे m प्लस n। आप सोच रहे होंगे कोई बच्चे क्या
कोई भाई सोचते होंगे या बहनें सोचते होंगे कि ना कि आप 6 को इधर लिखे LHS में, क्या RHS में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन इसको फिर LHS में इसको लेकर आना पड़ेगा, ठीक है ना। लिख सकते हैं आगे पीछे करके, मतलब आगे पीछे के मतलब एक दूसरे को बदल सकते हैं, पूरी टर्म को बदलिएगा तो साइन चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए 6 से गुना हो जाएगा m + n, होगा कि नहीं होगा? इधर लेकर आएंगे तो बोलिए जी हाँ हो जाएगा, 6 गुना m + n हो जाएगा बराबर, इधर देखें तो -8m + 10n है, ठीक है ना। यहाँ तो बात को समझिए, इम्प्लाइड दैट गुना हो जाएगा 6 गुना m, 6m हो जाएगा प्लस फिर 6 गुना n हो जाएगा, 6n हो जाएगा बराबर -8m + 10n है। ध्यान दीजिएगा, तो 6m इधर है, -8m इधर है, तो m वाला टर्म को इधर लेकर आइए, तो 6m इधर माइनस में प्लस हो जाएगा, 8n m हो जाएगा प्लस, देखिए इधर क्या है 6n है, तो 6n को रहने दीजिए और इधर प्लस 10n है, तो इधर -10n हो जाएगा, इधर कुछ बचा, 0 बचा, कुछ नहीं मतलब 0 बचा। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14m फिर देखिए प्लस माइनस होगा 6m और 8m, तो इन दोनों मिल के कितना हुआ 14m लिख दिए, माइनस देखिए 6n है और -10n है, तो 10 में 6 जाएगा कितना 4 आएगा, लेकिन इसका मान क्या 12 है, तो इसका साइन क्या है नेगेटिव है, तो -4n = आ गया 0। तो यहाँ से देखें तो 14m बराबर आ गया 4n, आया कि नहीं आया? तो यहाँ से बोले भैया 2 से कट जाएगा, 2 से 14, 2 दूना 4 कट जाएगा, तो अगर देखें तो 7m बराबर आ गया 2n, लेकिन एक्चुअली हम लोग को चाहिए क्या m/n चाहिए। m/n को भैया आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको m/n को आप m/n लिख सकते हैं ना, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या इम्प्लाइड दैट m/n ये इधर लेकर आ जाते हैं, इधर बचा 2 और इधर गुना में है ना, इधर भाग में हो जाएगा 2/7। यहाँ से देखें तो इसलिए बोलते भैया m/n जो आया 2:7 आ गया। हम लोग का आंसर तो आ चुका है, लेकिन अतः करके फिर लिखना पड़ेगा। बात को समझे? देखिए भाई, आप इस तरह से चलिएगा ना, आप इस तरफ से चलिएगा तो हम लोग का मिल गया होगा, यहाँ तक मिल गया, ठीक है ना। अगर आपको करके दिखाए तो आप, अगर देखिए भाई यहाँ तक ये सब जो किया ना, ये सब एक्स्ट्रा कर लिया हम लोग, ठीक है। तो अगर आपको ना, ध्यान दीजिएगा, अगर भाई आपको यहीं तक करना था एक्चुअली, क्यों ये सब आपको करके दिखा दे कि दोनों तरफ से आंसर मैच करता है, ठीक है। तो समीकरण 1 लेकर चलिएगा, ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 क्या है हम लोग का, 7m - 2n = 0 आया। तो यहाँ से देखें तो 7m = आ जाएगा 2n, और यहाँ से देखें तो m/n, n हो जाएगा 2/7। देखिए दोनों तरफ से हम लोग का आया 2/7, m/n 2/7 आया कि नहीं आया? बोलिए जी भैया दोनों तरफ से आ गया। तो हम लोग जो ये सब किया ना एक्स्ट्रा में किए, ठीक है, लेकिन एक्चुअली आप लोग को हम दिखाने के लिए करवाए कि मैच करता है हम लोग का, करता है कि नहीं करता, ठीक है। बात को समझे? तो अगर आप सुनिएगा कि अगर देखिए चेक करना ज़रूरी है, ठीक है ना, चेक करना ज़रूरी है, तो हम लोग चेक कर ले कि हाँ देखिए यहाँ तक समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं ना। तो अगर आप ना भाई समीकरण 1 जो माने थे, इसी को हल करके m/n करके 2/7 देता है, मतलब m/n = 2:7 मिल जाता है हम लोग जो अभी निकाले। तो इसको भाई आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, m/n बराबर 2:7 हम लोग का फाइनल भैया आंसर आ गया। एक्चुअली यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अगर आप आगे इतना नहीं करना चाहते हैं नहीं कीजिए, लेकिन इतना करने के बाद इसको हल कर दीजिए समीकरण को, ठीक है। इतना नहीं करना चाहिए, इसी को हल करके बस लिख दीजिएगा, तो अतः करके हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चलिए भाई चलते हैं, देखिएगा अतः करके लिखते हैं हम। अतः तो बिंदु P, क्या बिंदु P जो है P -4,6 बिंदुओं A -4 माफ़ कीजिएगा -6,10 और, ठीक है, और B जो है ना हम लोग का 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड रेखाखंड AB को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब बांटता है, ठीक, विभाजित करता है। बोलिए फाइनली हम लोग का भाई आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई उदाहरण नंबर 8 देखिएगा क्या कह रहा, बिंदुओं, अच्छा उदाहरण नंबर 8 को समझने से पहले इसको समझिए, नोट को ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है भाई, ध्यान दीजिए क्या करा, नोट पहला,
एक रेखाखंड का मध्य बिंदु समझते हैं आप, मिड पॉइंट जिसको बोलते हैं, उससे 1:1 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो आपको ज़रूरत पड़ेगा भाई। उदाहरण 8 में आपको ज़रूरत पड़ेगा। इस बात को आप, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उसे 1:1 मतलब 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, मध्य बिंदु, ठीक है। अब देखिए नोट 2 देखिएगा, अनुपात M1:M2 को M1/M2 रेशियो 1 या K:1 के रूप में लिखा जा सकता है। आपको उदाहरण नंबर जस्ट भाई पहले वाला जो बताए थे 7, तो आप ना इस अनुसार से भी बना सकते हैं, अनुपात M1:M2 को M2 को इस तरह का लिखकर। लेकिन हम लोग भाई एक्चुअली देखा जाए तो M और N मान के किए थे, तो लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी भैया समझ गए, ठीक है। यहाँ तक अगर आप इसके लिखना चाहते हैं MN लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे M लिख दीजिए, यहाँ पे N लिख दीजिए, रेशियो 1 या K:1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ तक बात को समझे। चलिए भाई चलते उदाहरण 8 क्या करें हम लोग का, बिंदु A जो है ना 2, और B जो है -7, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, देखिए सम का मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब टुकड़ा हिस्सा, देखिए सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब टुकड़ा हिस्सा, मतलब 3 भागों में मतलब 3 विभाजित करता है, त्रिभाजित करता है, मतलब सम त्रिभाजित करता है, मतलब सम मतलब क्या, 3 भाग इक्वल बनाता है, ठीक है। एक तरह से सेंस बना सकते हैं, तो सम मतलब बराबर, तीनों जो भाग होता है ना, ठीक है। रेखाखंड हम लोग को अगर बोले तो भाई ए बी हो जाएगा, रेखाखंड ए और बी है जोड़ने वाले, तो ए बी रेखाखंड को ना क्या कहते हैं, समत्रिभाजित करता है, मतलब सम मतलब बराबर, 3 भागों में बराबर भागों में बांटता है, जो बांटता है बराबर भागों में उसी का भैया निर्देशांक निकालना है। ये कारण करने वाले बिंदु का, माफ कीजिए भाई, बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है। देखिए अगर एक्चुअली हम बताएं ना, पता है टाइम कितना हो रहा है भाई, लगभग 1:50 हो रहा AM, ठीक है। तो मतलब इसको आप रात है हम लोग का अभी, ठीक है ना, रात है भाई, ठीक है। तो एक्चुअली मैं इसलिए आज हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, रिकॉर्ड कर ही नहीं पाए, इतना तबीयत खराब था आज बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, ठीक है। माथा इतना दर्द करता है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा कम हुआ, इसलिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई। तो हमको ना बहुत मतलब क्या बोलते हैं, अभी हमको ना ऐसा फील हो रहा है कि हम क्या कहते हैं, सही रास्ते पे नहीं जा रहे, और शायद हम जो हम बता रहे हैं ना, तो ऑडियंस को मेरा बात समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा जो व्यूज़ है और जो सब्सक्राइबर है ना बहुत कम है, ठीक है भाई, बहुत कम है, ना के बराबर। लेकिन अगर देखा जाए ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है, लेकिन अभी तक ना 67 तक पहुंचा है, शायद 60+ हुआ है, मतलब 60+ हुआ सब्सक्राइबर, और देखा जाए तो व्यूज़ लगभग 5000+ हुआ, ठीक है। तो हम भी लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों फील होता है हमको, कि अंदर से ऐसा फील होता है ना कि एक दिन तुमको कामयाबी मिलेगा, मतलब एक दिन कामयाबी का मिलने का मतलब क्या, कि आपका भी वीडियो एक ना एक दिन क्या कहते हैं वायरल होगा, ऐसा मुझे ना पता ना अंदर से फील होता है, अंदर से आवाज़ आता है, रियली बोल रहे भाई, सच कहते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई आप लोग दुआ कीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई चलिए भाई देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले माना कि कर लेते हैं, माना कि रेखाखंड AB माना कि रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं P और Q है, बिंदुओं P और Q है, ठीक है। हाँ बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, बिंदु को ना हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो माना कि रेखाखंड AB जो है हम लोग को समत्रिभाजित मतलब सम बराबर 3 मतलब 3 भाजित मतलब टुकड़ा करने वाले बिंदु P और Q है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे फिगर बना के दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसको मिटा देंगे, बताइए, मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए भाई फिगर बनाते हैं। तो A और B हम लोग का एक रेखाखंड है भैया, और इसके बीच में एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, जो क्या करता है कि समत्रिभाजित करता है। देखिए मतलब 3 भागों में बराबर, तीनों भागों में बांटता है, ठीक है। ध्यान यहाँ पे कुछ आएगा, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का बराबर, ठीक है,
तो ए पी देखिए 1 2 3 3 भाग हो गया, पहला ए पी, दूसरा पी क्यू और क्यू बी या बी क्यू बोल सकते हैं। अर्थात करके आप लिख सकते हैं डेट इज, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पी बराबर हो जाएगा ए पी, या इधर से ले सकते, हाँ ए पी ले लीजिए, या पी ए बराबर पी क्यू, ठीक है, पी ए बराबर पी क्यू, और या ए पी बराबर हो जाएगा, ऐसे ले ए पी बराबर पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू ए बी बराबर, या पी देखिए पी ए बराबर पी क्यू हो जाएगा, ध्यान दीजिए ऐसे लेते हैं हम लोग, बताइए ऐसे ले क्या। हाँ देखिए भाई लेते क्या, ए पी बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए ए पी बराबर पी क्यू हो जाएगा और बराबर हो जाएगा क्या, क्यू बी का, बराबर क्यू बी का हो जाएगा। बात को समझिए कि नहीं समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन ये कर रहा है समति विभाजित करता है, ठीक है, तो इसलिए ए पी बराबर इतना, ए पी बराबर पी क्यू हो जाएगा, बराबर क्यू बी हो जाएगा, ठीक है। याद है बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए, ध्यान दीजिएगा। तो एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो ए का हम लोग का निर्देशांक दिया हुआ 2, और हम बी का निर्देशांक दिया हुआ -7,4। आपको निर्देशांक जो निकालना है भैया किसका निकालना है, पी का निकालना है और क्यू का निकालना है, ठीक, पी और क्यू का निकालना है। चलिए भाई निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। तो हाँ बिंदु पी का, पी के बारे में बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इसका XY हो जाएगा, मान सकते हैं, ठीक। तो अगर देखिए भैया तो रेखाखंड ए क्यू के बारे में बोलेंगे, ध्यान दीजिए ए क्यू के बारे में बोलेंगे तो एक मध्य बिंदु पी हो जाएगा, रेखाखंड ए क्यू का, बोलिए जी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो भाई क्वेश्चन ही कह रहा था कि ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी का। तो मध्य बिंदु का जो अगर देखें तो ए क्यू का देखें तो मध्य बिंदु पी है, तो बराबर क्या कहते हैं 1:1 के रूप में बांटता है, मतलब ए 1:1 हो जाएगा और ए भी 1 हो जाएगा, बोलिए 1, हाँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर देखते हैं तो P और B में चलते हैं तो Q भी मध्य बिंदु है, मतलब इसका भी 1:1 में बटेगा, तो इसका AP अगर देखा जाए तो AP बराबर 1 और PQ बराबर 1 और Q बराबर 1 हो जाएगा। बोलिए जी भैया यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, मतलब 1:1 में विभाजित करता है, ठीक है, यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी समझिए। अब हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो चलेंगे क्या, बिंदु P रेखाखंड XY मानना चाहते मान सकते हैं, XY रेखाखंड, देखेंगे भाई क्या, रेखाखंड AB को अब ध्यान दीजिएगा, बिंदु जो P हम लोग का, ध्यान दीजिए P जो है ना रेखाखंड AB को, ध्यान दीजिए, देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक आया कितना, A और P अगर बोले तो 1 आया, लेकिन P से फिर B देखिएगा, P से फिर B देखिएगा तो 1 और 1 2 आ गया, मतलब 1:2 में विभाजित करता है, ठीक है, बात को समझिए। इसका जोड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, तो अगर देखिए मिला के यहाँ से यहाँ तक बोले तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 1:2 हो जाएगा, बात को समझिए, बोलिए जी समझ गए। तो बिंदु P जो है ना x को y रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB ध्यान दीजिएगा, रेखाखंड AB है, पूरे रेखाखंड AB को P है, इसका 1 आ जाएगा और दूसरा वाला जो 1 जोड़ आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। P XY रेखाखंड AB को 1:2 के रूप में, 1:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, ठीक है, बात को समझे यहाँ तक, बोले जी भैया समझ गया यहाँ तक बात को, ठीक है। तो इसलिए P का लिखते हैं हम लोग निर्देशांक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सेक्शन फार्मूला से, सबसे पहले क्या भाई सेक्शन फार्मूला चलते हैं, सेक्शन फार्मूला हम लोग का, ठीक है, सेक्शन फार्मूला से तब हम लोग निकलेगा क्या, P का निर्देशांक, ठीक है, ध्यान दें। तो सेक्शन फार्मूला P इक्वल टू, तो mx2 ध्यान दीजिएगा, mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n हो जाएगा, कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना, बोलिए जी। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो m/n लिए हम लोग, m/n लिए, लेकिन m जो है x निर्देशांक में कितना 1 है, 1 के रूप में बढ़ता है, और दूसरा जो n हो जाएगा 2, ठीक है ना, तो m बराबर 1 और n बराबर 2 हो जाएगा, बात को समझिए। तो हम लोग कूट करेंगे और इसको ये जो हो जाएगा भैया हम लोग का, ध्यान दीजिए 2 जो हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये y1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट, बोलिए जी नहीं। तो हम लोग कूट करेंगे, मान ध्यान दीजिएगा, तो mx2 m की जगह 1 गुना x2 कितना है -7 है, तो ब्रैकेट ले लेंगे, प्लस n की जगह कितना 2 गुना x1 कितना भाई x1 जो है ना 2 है, ठीक है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे बट्टे m प्लस n, मतलब 1 + 2, क्या भाई 1 + 2 लिख देंगे, कॉमा अब my2, m कितना है 1 है, गुना y2 कितना भाई हम लोग का y2 बोले तो 4 है प्लस ny1,
तो n कितना है 2 है गुना y1 कितना भाई हम लोग का y1 माइनस 2 है, तो ब्रैकेट ले लेंगे बट m प्लस n, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ तो बात को समझे, बोलिए अच्छा बिग ब्रैकेट लेना चाहते ले सकते हैं, बिग ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलिएगा जी नहीं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, हम देखिए -7 गुना -7 आ जाएगा, प्लस 2 दूना 4 आ जाएगा, बट्टे 2 3 आ जाएगा, ठीक है 3 कॉमा देखिए 4 गुना 4 और 2 दूना 4 आ जाएगा, बट्टे 1 और 2 करेंगे ऐड 3 आ जाएगा, ठीक है। बोलिए जी भैया यहाँ तक बात को समझ गए। तो डेट इज करके ध्यान दीजिएगा, डेट इज करके यहाँ से बोल सकते क्या, पी का जो निर्देशांक आया भैया, तो 7 में 4 कितना आएगा बताइए, 7 में 4 जाएगा, -7 में 4 जाएगा और -3 बट्टे 3 आ गया, और 4 - 4 0, 0 बट्टे 3 आ गया, ठीक। इसको भाई आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइड डेट करके, ठीक है। पी का निर्देशांक जो आया -1, क्यों कट जाएगा तो -1 बचेगा, कॉमा 0, 0 बट्टे 3 0, हम लोग का पी का निर्देशांक आ गया। लेकिन एक्चुअली सिर्फ पी का नहीं निकालना है बल्कि क्यू का भी निकालना है। आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ चुका है, लेकिन हम लोग का क्यू का भी निकालना है क्योंकि पी और क्यू दोनों है ना। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई देखिए, अब हम लोग का क्यू का निर्देशांक निकालना है, बिंदु क्यू का निर्देशांक निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ पलट जाएगा, ऑपोजिट होगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग का भाई ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे Q है तो इसका 1 पार्ट दूसरा पार्ट यहाँ पे 2 हो जाएगा, पहला निर्देशांक 2 हो जाएगा, 2:1 के रूप में बांटेगा, विभाजित करेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे माना कि एक्चुअली कर चुके हैं, तो लिखिए क्या, बिंदु जो P है, बिंदु P नहीं Q, सॉरी माफ़ कीजिएगा, Q जो है x, y, बिंदु Q, तो x, y इसको माना चाहते मान सकते हैं, ठीक है। तो x, y रेखाखंड AB को, ठीक है ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 और 1 जो ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 पार्ट है ना इधर का 2 पार्ट है, AP और PQ है। तो अब Q ले रहे हैं तो इसका 2 पार्ट है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इधर देखें तो 1, मतलब 2:1 में बांटेगा, विभाजित करके, ठीक ना। तो बिंदु Q जो है रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, के अनुपात में आंतरिक रूप से, कि भाई आंतरिक रूप से विभाजित करता है, मतलब बांटता है, ठीक, विभाजित करता है। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए अच्छी तरह से, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग क्या भाई, इसलिए सेक्शन फार्मूला से, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्यू लिखेंगे, क्यू, ठीक है, क्यू का निर्देशांक x, y आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत, बोलिए जी नहीं। तो हम लोग का फार्मूला क्या कहता है भाई, mx2 + nx1 बट्टे m + n, आप कॉमा my2 + ny1 बट्टे m + n। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलिएगा जी नहीं, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है। क्यू का ध्यान दीजिएगा बराबर, ठीक है। तो mx2 ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग का m कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, और n कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात को समझ रहे कि नहीं, बोलिए कि जी भैया समझ रहे। तो m की जगह पे 2 पुट करेंगे, और आप लोग पता ही होगा ये x1 है, ये x2 है, तो माफ़ कीजिएगा ये y1 है, ठीक है, ये x2 है भैया, ये y2 है, ठीक है ना। यहाँ तक कुछ दिक्कत बोलिए जी नहीं। तो हम लोग कूट करेंगे, अब मान रखेंगे, तो mx2, m की जगह 2 रखेंगे, 2 गुना x2 कितना भैया -7, इसलिए ब्रैकेट ले लेंगे। तो एक काम कीजिए, इसको ऐसे करके बड़ा ले सकते हैं, ठीक है। अब प्लस n कितना भैया 1 गुना x1 कितना भाई 2 है, बट्टे m + n, m कितना भैया 2 + 1 है, तो 2 + 1 लिख दें कॉमा, फिर my2, m कितना भैया 2 गुना y2 कितना भैया 4 है, ठीक है, प्लस n कितना भाई हम लोग का 1 है, गुना y1 कितना है भाई हम लोग का -2 है, तो -2 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए। और 2 + 1 कर लेंगे, क्यों, क्योंकि m की जगह 2 रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया क्लियर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग फिर आगे करते भाई काम, ठीक है। तो इम्प्लाइड एट q = देखिए भाई इसको हल करते, 7 दूना 14 प्लस 2 गुना 1 2 बट्टे 2 1 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, तो 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक, कॉमा सॉरी हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर 4 दूना 8 प्लस माइनस 2 गुना 1 2 बट्टे 2 1 3 आ गया। देखिए भाई हम लोग का क्यू क्या x y हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए तो क्यू x y इसको हल करेंगे
तो 14 में 2 जाएगा, -14 + 2 है तो माइनस मिलेगा 12/3, 8 में 2 जाएगा, कितना आएगा 6/3, 6/3 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर बोले तो Q का निर्देशांक निकला भाई, QXY का निर्देशांक निकला, कितना निकला बताइए, 3 चौके 12, -4 और 3 दूनी 6, -4,2 हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है भाई, आता करके आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए भाई छोड़ देते आता करके लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक देखा जाए तो फाइनली भैया हम लोग का क्वेश्चन नंबर उदाहरण 8 हम लोग का सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं उदाहरण नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए भाई उदाहरण जो 9 है ना आप लोग का, बिंदु 5 को -6 और -1 को -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, किस अनुपात में ज्ञात करती है, देखिए किस अनुपात में ज्ञात करती है मतलब रेशियो आपको निकालना, तो रेशियो निकालने के लिए भाई सिखाया है तो आप कोशिश कीजिएगा निकाल लीजिए, और इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा ना, के का वैल्यू क्या कहते हैं लिख दीजिएगा, समझे कि आप अगर K/1 मान के करते तो एनसीईआरटी बुक में दिया है तो K/1 करके कि माना कि K/1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो अगर या फिर IM मान सकते हैं, तो जैसा इच्छा होता है भाई आप वैसा मान सकते हैं। ठीक है, बात को समझिए, बोलिए जी, नहीं तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का थोड़ा सा हिंट लेके आप बना लीजिए। ठीक है, तो आप लोग के लिए भाई क्वेश्चन नंबर मतलब उदाहरण 9 आप लोग के लिए SW। ठीक है, आप लोग बनाइएगा। अब चलते हैं उदाहरण 10 में हम लोग। ठीक है, और क्या कहते हैं इस टॉपिक का लास्ट उदाहरण रहने वाला है, इसके बाद तब हम लोग का क्लास आज के मतलब लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, देखिए भाई उदाहरण 10 देखिए क्या करा, यदि बिंदुओं ए जो है ना 6,1 और बी जो है 8,2 जो है ना, सी जो है 9,4 और डी जो है ना P,3 एक समांतर चतुर्भुज के यहाँ पे सिंबल लिखे। ठीक है ना, कोई दिक्कत बताइएगा जी नहीं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का आपको मान निकलना है। ठीक है, देखिए भाई आपको सबसे पहले ना क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज का ना आपका गुड मतलब प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कुछ। ठीक है, तो आप शायद जानते होंगे कि इस तरह का कुछ हम लोग का समांतर चतुर्भुज होता है भैया। ठीक है, ठीक है, तो नाम दे दे A B, या ऐसे भी चल सकते हैं आप ABCD। ठीक है ना, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्या कहते हैं विकर्ण जो है ना एक दूसरे को ना सब द्विभाजित करता है। क्या भाई, सब द्विभाजित करता है, क्या करता है एक दूसरे को सब द्विभाजित करता है। ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग का देखिए विकर्ण BD और जो AC है ना सब द्विभाजित करता है, एक दूसरे को सब द्विभाजित करता है, मतलब एक दूसरे को अगर बोलना चाहते तो यहाँ पे हो बोलना चाहते बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसका तो सब द्विभाजित मतलब क्या, बराबर हिस्सों में बांटता है, बराबर हिस्सों में बांटता है। बात को समझे कि नहीं, बोलिए जी भैया समझ गए बात को। ठीक है ना, बात को समझ गए, मतलब यहाँ पे OA बराबर हो जाएगा OC का और OB बराबर हो जाएगा OD का। बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए। तो एक्चुअली हम लोग को निकालना क्या बताइए, तो P का मान निकालना। चलिए भाई चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, तो आप पढ़ चुके हैं ना कि क्या कहते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, जानते हैं आप। तो मध्य बिंदु है तो मतलब 1:1 के रूप में बांटेगा, इसको विभाजित करेगा। बोले जी जाहिर है, जाहिर सी बात है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ABCD का निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक, ए का निर्देशांक क्या भाई हम लोग यहाँ पे लिख ले, क्या बताइए 6,1 है, और B का निर्देशांक कितना 8,2 है, 8,2, और C का 9,4 हो जाएगा, 9,4 है, और D का कितना P,3 है, P,3 है। देखिए क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ तक बात को समझे, समद्विभाजित करता है मतलब बराबर टुकड़ा में बांटता। OA बराबर OB OC हो जाएगा, मतलब मध्य बिंदु होगा AC, विकर्ण AC का मध्य बिंदु हो जाएगा। बोलिए जी हाँ, तो यहाँ पे निकालेंगे विकर्ण AC का, ध्यान दीजिएगा, विकर्ण AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक, विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो लिखेंगे क्या भाई, विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर हो जाएंगे विकर्ण क्या कहते हैं BD के
विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों क्यों होंगे बताइए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि समझ विकर्ण जो है परस्पर मतलब एक दूसरे को सबद्विभाजित करता है, मतलब बराबर बांटता, बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए। ठीक है ना, तो हम लोग लिखे क्या कि आप ना क्या कहते हैं बराबर तो हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले AC लिखिए क्या, विकर्ण AC अलग अलग करके लिखिएगा तब बेटर होगा। विकर्ण, या फिर आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, विकर्ण AC के हम अलग अलग करके आपको दिखाते हैं। विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे O है, क्या माने भाई, हम लोग O माने। ठीक है, तो O = 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग का क्या कहता है सेक्शन फार्मूला, mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n कहता है। ठीक है, और my2, ध्यान दीजिएगा, my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। ठीक है, यहाँ तक बात को समझे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए m और n क्या हो जाएगा बताइए, तो m और n हो जाएगा 1:1, क्योंकि देखिए तो हम बराबर हिस्सों में बांटता है, मतलब 1:1 हो जाएगा। समझ रहे बात को ना, मध्य बिंदु हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु O हो जाएगा ना, तो जब मध्य बिंदु होता है तो 1:1 के रूप में बांटता है। ठीक है, AC को बांटेगा और एक खंड एक तरह से इसको एक्चुअली यहाँ पे विकर्ण बोलेंगे हम लोग। ठीक ना, तो 1:1 में बांटेगा, मतलब m और n के बारे में बोलेंगे, तो m और 1 के बारे में बोलेंगे तो 1:1 हो जाएगा। बोलिए जी हाँ हो जाएगा, बात को समझे। तो AC, तो ध्यान दीजिएगा AC के बारे में चर्चा, AC का निकालते हैं ना, AC का, तो AX1 हो जाएगा, AY1 हो जाएगा, AX2 हो जाएगा, AY2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना, बोलिए जी भैया क्लियर है। ठीक है, तो mx2, m की जगह 1 लिखेंगे गुना x2 कितना भाई, ध्यान दीजिएगा, तो x2 है कितना, 9 है ना हम लोग का, 9, हाँ जी 9 है, प्लस n की जगह 1 गुना x1 कितना 6 है, बट्टे m प्लस n, मतलब 1 + 1 कर देंगे, कॉमा, ध्यान दीजिएगा कॉमा। ठीक है, m की जगह फिर 1 गुना y2 कितना है भैया हम लोग का, y2 जो है ना 4 है, क्या ना 4 प्लस n की जगह कितना है भाई हम लोग का, अगर देखें तो n कितना है 1, n 1 है गुना y1 कितना 1 है, बट्टे m प्लस n, मतलब 1 + 1 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी समझ गए। तो O बराबर देखिए, इसको क्या करते हैं हम, क्या कहते हैं हम लोग हल करते हैं, 9 × 1 9 आ जाएगा, प्लस 6 × 1 6 बट्टे 2 आ जाएगा, और 4 × 1 4 प्लस 1 बट्टे 2 आ जाएगा। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी समझ गए। तो O का निर्देशांक देखिए भैया हम लोग का यहाँ से मिला 9/15/2 और 9/15/2 और 4/5/2 मिल गया। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना चाहते हैं तो मान लीजिए इसको, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम लोग बराबर कर लेंगे, और फिर BD से करेंगे, इक्वेशन सेकंड निकालेंगे। ठीक है, और तो बराबर कर देंगे। क्यों बराबर होगा, क्योंकि विकर्ण यहाँ पे समद्विभाजित करता है ना एक दूसरे को, समान चतुर्भुज के विकर्ण जो परस्पर समद्विभाजित करता है, इसलिए समझ रहे बात को। इसी तरह से हम लोग करेंगे अगेन काम, ध्यान दीजिएगा। यहीं से स्टार्ट कर दे भाई, क्या यहीं से देखिए अगेन लिखते, क्या लिखते अगेन, विकर्ण लिखेंगे, विकर्ण BD, अच्छा हाँ BD के, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए बराबर। ठीक है, तो फिर हम लोग का फॉर्मूला लग जाए mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n, आप समझ रहे होंगे, my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। बोलिए यहाँ तक क्लियर है भैया, बोलिए जी भैया क्लियर है यहाँ तक। ठीक है ना, अब यहाँ पे m और n क्या हो जाएगा भाई, रेशियो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 1 इधर भी 1 हो जाएगा, तो m और n की जगह 1 ही लिखेंगे, और BD लेकर चले तो x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये बोलिए जी भैया हो जाएगा। फिर इसी तरह से x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, बोलिए हाँ क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए इम्प्लाइड डेट, सॉरी बराबर का सेम बोल देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बराबर m की जगह 1 लिखेंगे, 1 गुना x2 कितना भैया हम लोग का, x2 p है तो p लिख देंगे, फिर प्लस लिख देंगे, n की जगह 1 गुना x1 कितना है 8 है, बट्टे कर देंगे हम लोग m प्लस n, मतलब 2 आ जाएगा, 1 + 1 कितना 2 आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते नहीं, ऐसे ही करते। ठीक है, देखिए फिर my2, m की जगह वही 1 गुना y2 कितना भैया हम लोग का 3, तो 1 गुना 3 प्लस ny1, तो n कितना बताइए, n जो है हम लोग का 1 है, गुना y1 कितना है, y1 कितना है हम लोग का, y1 माफ कीजिए भाई, ये y1 हम लोग का, ठीक है 2 है, बट्टे 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ तो बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए। तो p प्लस 8 बट्टे 1 2, आप 3 प्लस 2 बट्टे 2 आ गया, आप समझ रहे होंगे क्या किया। तो यहाँ से देखिए तो इसका निर्देशांक जो आया p + 8/2 आया है, और
3 तो 5/2 आ गया। ठीक है, बात को समझे। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन जो आपस इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम लोग का इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परस्पर समद्विभाजित करता है। ठीक ना, तो इसलिए ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल एंड सेकंड से, ठीक है, सेकंड से ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन मतलब समीकरण बोलते हैं इसको। तो इक्वेशन जो हम लोग का फर्स्ट है क्या, 15/2 है, 15/2 कॉमा 5/2 लिख देंगे यहाँ पे। 15/2 5/2 बराबर आ जाएगा किसका, देखिए बराबर आ जाएगा कितना, p+8, ध्यान दीजिएगा p+8/2 आ जाएगा और p+8/2 5/2 आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इतना आया। तो इसको हल करते हैं हम लोग, ठीक, इसको हल करते आप लोग यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, फिर इसको मिटाते भाई। ठीक है, देखिए आपको बताए थे ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसका बराबर हो जाएगा। ये एक्स निर्देशांक हो गया भाई हम लोग का, ये एक्स इसके बराबर हो जाएगा वाई। एक्चुअली अगर हम वाई निर्देशांक लेकर चलते इसमें तो पी नहीं है, इसलिए हम लोग एक्स निर्देशांक लेकर चलते हैं। मतलब यहाँ इसलिए हो जाएगा क्या, 15/2 बराबर हो जाएगा किसका, बताइए किसका हो जाएगा बराबर, p+8 p+8/2 के बराबर हो जाएगा। बोलिए जी हाँ, ये बड़ा क्या कहते हैं बट्टे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलिए जी हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है ना, इसलिए 15 का 15 उठेगा प्लस p+1 p+8 ही बचेगा। इधर नीचे में कुछ नहीं बचा, मतलब 1, तो 1 लिखना चाहते तो 1 लिख सकते नहीं तो कुछ छोड़ दीजिए। तो यहाँ से देखिए, तो अगर p का वैल्यू निकालना चाहते तो 15 - 8 कर देंगे बराबर p आ जाएगा। तो p को इधर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो 15 में 8 घटे कितना आएगा, 7 आएगा। तो एक्चुअली देखिए तो p का मान हम लोग का वैल्यू वही निकल गया। ठीक है, हम लोग का निकल गया। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट है, बोलिए जी नहीं, कुछ भी डाउट नहीं है। ठीक है भाई, मैं आशा करता हूँ कि जितने भी आपको उदाहरण 10 तक करवाए, ठीक है ना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हाँ, और एक बात कि उदाहरण नंबर 9 आप लोग के लिए HW है, ठीक है ना, आप लोग कोशिश कीजिएगा बना लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, अगर ध्यान से आप लोग अगर लेक्चर को देखिए हैं, ठीक है, आइडिया आ जाएगा आपको। ठीक है, बना लीजिएगा। और मिलते भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में, चाहे गर्ल्स में हो या फिर बॉयज़ में। ठीक है भाई,